अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिज़वान आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। अपने चैनल के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए हर रोज़ कोई ऐसा नया नुस्खा फार्मूला चुन के लाता हूँ जो आपके लिए बहुत मुफीद है। और आज मैं एक हटके नुस्खा लेके आया हूँ जो सारे नुस्खों से हटके है, लेकिन रिज़ल्ट में बहुत अच्छा है। आज का नुस्खा मेरे उन नौजवानों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जिन्होंने कसरत मुबाशरत के ज़रिए अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा कर ली। दोस्तों, क्या होता है, आज का नौजवान जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो वो पूरी दुनिया को भूलने के बाद अपने आप को भी भूल जाता है और उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, सिर्फ एक ही भूत सवार होता है कि बस किसी तरह से वक्त मिले और अपनी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। बीवी से हम बिस्तरी की जाए, सेक्स किया जाए और उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है। जैसे ही उसे वक्त मिलता है वो तुरंत संभोग के लिए तैयार हो जाता है, सेक्स करने पे उतर आता है। अब ना वो दिन देखता और न वो रात। शुरू में तो मामला कुछ सही चलता है, लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ है, मसलन अगर आपके पास पैसे हैं 1,00,000 रुपए, आप कमाए ना और उन पैसों को खर्च करे जाएं तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। उसमें डाल तो रहे नहीं हैं, आप निकाले जा रहे हैं तो वो खर्च होंगे। एक दिन ये होगा कि आपके पल्ले में कुछ नहीं बचेगा। यही हमारी जवानी की जौहर का मामला है। हमारे पास जवानी है, वीर्य का सरमाया है, हम उसे खर्च करे जा रहे हैं। हम कोई ताकत वाली चीज़ भी ऐसी नहीं खा रहे जिससे वीर्य, हमारी मनी ज़्यादा मिक़दार में पैदा होने लगे। और फिर सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमें जब टाइम मिलता है, जब भी हम अपने आप को सेक्स के लिए तैयार कर लेते हैं, हम बिस्तरी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अब धीरे धीरे उस पे कमज़ोरी आने लगती है। अब उसका दिल नहीं चाहता। पहले दिन में कई मरतबा मामला बनना था, लेकिन अब एक बार में भी मुश्किल हो रहा। कभी कभी 2-3 दिन हो जाते हैं। फिर जब ज़्यादा बढ़ता है मामला तो हफ्तों भी गुजार देता है इंसान। बास को 15 दिन हो जाती है और वो फिर संभोग करने के लायक नहीं रहते। उनकी टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द, जिस्म में सुस्ती, जिस्म टूटा रहना, मिजाज में चिड़चिड़ापन और उनके पल्ले में कुछ नहीं बचा होता। फिर वो सोचते हैं ये क्या हो गया। उसके बाद हकीमों के, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अब ये आपकी बीवी है, कहीं जाने वाली नहीं है।
बस इतना खर्चा कीजिए कि आप खर्चा भी कर लें और आप फ़कीर भी ना बने। आपके पल्ले में भी कुछ बाकी रहना चाहिए कल के लिए। अगर सेहरा आज कल कर खर्च कर देंगे, सब कुछ आज लुटा देंगे, तो कल को क्या करेंगे? भीख मांगेंगे ना। इंसान के जिस्म का यही निज़ाम है। तो इसलिए अतिब्बा हजरात सिर्फ इस चीज़ को मानते हैं कि हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन मुबाशरत करनी चाहिए, और बाज़ हुक्मा के नज़दीक तो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन ही मुबाशरत करना चाहिए। लेकिन हम ये गलती करते हैं, ये कम समझी, कम इल्मी और नावाक़िफ़ियत की वजह से हम अपने आप को उस दहलीज़ पे जाके खड़ा करते हैं जहां हमारा सब कुछ लुट चुका होता है। तो उन लुटे हुए लोगों को फिर से आबाद करने के लिए, उन लुटे हुए लोगों को फिर से खुशहाल बनाने के लिए, उन लुटे हुए लोगों की फिर से जवानी वापस लाने के लिए, उन लुटे हुए लोगों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, उन लुटे हुए लोगों की फिर से वो ताकत जो पहले थी दोबारा लाने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत बहुत नायाब कामयाब फार्मूला नुस्खा लेके आया हूँ। कसरत मुबाशरत, ज़्यादा सेक्स करने की वजह से जो आपके अंदर कमज़ोरियाँ पैदा हुई हैं, इंशाअल्लाह अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेंगे तो मैं अपने रब की ज़ात पे भरोसा करके पूरी गारंटी से कहता हूँ कि आपके अंदर जो कमज़ोरियाँ आ चुकी हैं, आपकी जवानी जो लुट चुकी है, वो दोबारा से वापस आ सकती है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए नुस्खा लेके आया हूँ। बहुत सस्ता नुस्खा है, नुस्खा जान लें। उससे पहले आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आपको कोई लंबे चौड़े इलाज की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद मूसली का एक पौधा ले लें, सफ़ेद मूसली का एक पौधा ले लें, और जिस पौधे की उम्र 2 बरस हो, चंद पौधे ऐसे उखाड़ लें आप सफ़ेद मूसली के। पौधा लेने के बाद आप उसको अच्छे से धो लें, जड़ समेत उखाड़ें, उसको आप अच्छे से धोएं। फिर धोने के बाद उसके छोटे 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 टुकड़े करके आप उसे ठंड में, छाँव में डाल दें और उसे खुश्क कर लें। उसे धूप में नहीं सुखाना है, बल्कि साए में रह के जब वो खुश्क हो जाएं, सूख जाएं और कुटने और पिसने के काबिल हो जाएं, तो आप उसको इमाम दस्ते की मदद से, हवन दस्ते की मदद से कूट लें, छान लें, पाउडर बना के रख लें। अब आप उसकी खुराक सुनें, कितना खाना है। 10 ग्राम ये सफ़ूफ आप लें,
और 10 ग्राम सफ़ूफ लेने के बाद इसमें 10 ग्राम ही कूज़ा मिश्री मिला लें। सुबह खाली पेट खाएं दूध के साथ, गाय का दूध ले लें। सुबह खाली पेट खाएं, शाम को सोते टाइम खाएं। ये नुस्खा आपको 2 महीने लगातार इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपकी खोई हुई जवानी, जिस्माना कमज़ोरी, आपके अंदर से जो वीर्य का ख़जाना ख़त्म हो चुका है, फिर से दोबारा वापस आ जाएगा। और आप जो कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं, वो कमज़ोरी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये नुस्खा आप ज़रूर आज़माएं। और आप किसी भी बीमारी के बारे में मशवरा लेना चाहते हैं या आप दवाई मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर होगी अगली वीडियो मुलाकात। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।